नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा ग्रहीय बदलाव होने वाला है, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 15 नवंबर 2024 को कर्मफल दाता, न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी होने वाले हैं और 29 मार्च 2025 तक ये मार्गी रहेंगे। उसके बाद ये मीन राशि में जाने वाले हैं। शनिदेव बड़े ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, तो जब ये राशि परिवर्तन करते हैं, जब वक्री होते हैं, जब मार्गी होते हैं, जब नक्षत्र का बदलाव करते हैं, तो पूरे देश दुनिया के ऊपर अपना व्यापक प्रभाव डालते हैं और सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में भी प्रभाव डालते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव डालेंगे, ये खास जानकारी इस वीडियो में आपको सटीक रूप से देने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों 30 वर्ष के बाद ये कुंभ राशि में आए हुए हैं और 29 मार्च को जब ये मीन में जाएंगे तो उसके फिर अगले 30 साल के बाद पुनः कुंभ में आने वाले हैं और आपके पराक्रम घर में ये बैठे हुए हैं। तो आपके जीवन में क्या परिणाम देंगे, तो देखिए, वक्री हुए तो क्या परिणाम मिला। 29 जून 2024 को ये आपके तीसरे भाव में वक्री हुए थे। तो तीसरा घर जो होता है साहस और पराक्रम का होता है, यहां पर वक्री हुए तो अपनी नीच की दृष्टि जो है वो आपके पंचम घर पर डाल रहे थे। तो धनु राशि वाले जातक अपने जीवन में संतान पक्ष को लेकर चिंतित हुए, प्रेम रिश्ते को लेकर चिंतित हुए और शिक्षा के मामले में, चूंकि पंचम घर जो होता है शिक्षा के लिए जाना जाता है, यहां पर वक्री दृष्टि भी पड़ रही थी, नीच की दृष्टि भी पड़ रही थी, यानी वक्री भी थे और मेष राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, तो इनकी नीच की दृष्टि है। तो जातकों के जीवन में शिक्षा में लगातार रुकावट हुई। इनकी दृष्टियां आपके नवम घर पर जा रही थी, तो धनु राशि वाले जातकों को घर के बड़े सदस्यों को लेकर चिंताएं हुई। जीवन में भाग्य का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि भाग्य भाव पर इनकी दृष्टियां पड़ रही थी। तो आपके जीवन में आपके कई काम जो बनना चाहिए 2 दिन में बन रहा था 10 दिन में, यानी आपके जीवन में बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे। और शनिदेव आपके दसम दृष्टि जो है वो धनु राशि वाले जातकों के द्वादश भाव पर डाल रहे थे। जो 12वां घर होता है वो हॉस्पिटल वाले खर्चों का है, तो धनु राशि वाले जातकों का ऐसा खर्च हो रहा था जिसका कोई मतलब ही नहीं है। 12वां घर आपके सैया सुख का है, तो बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों ने अपने जीवन साथी के साथ टकराव का भी सामना किया होगा और आपको वैवाहिक मामलों में भी समस्याएं हुई। ये सभी धनु राशि वाले जातकों की बात नहीं हो रही है, लेकिन जिनके कुंडली में शनि वक्री नहीं है उनके जीवन में ये बातें ज्यादा हावी हुई। करियर के मामले में आपकी मेहनत का आपको परिणाम कम मिला या ना के बराबर मिला, क्योंकि भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि पड़ी, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना बंद हुआ। तो आपको आपकी जो मेहनत है उसका जो रिजल्ट है, जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिला। तो अब यहां पर शनिदेव की जो चाल है उसमें वक्री से मार्गी चाल आने वाली है, तो आपके जीवन में क्या प्रभाव मिलने वाला है। शनिदेव कर्म फल दाता है, कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। वक्री होते हैं तो जीवन में किसी व्यक्ति को यदि दंड दे रहे हैं तो उसके दंड की सीमा बढ़ जाती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जब ये मार्गी होंगे तो अब आपको क्या रिजल्ट दे सकते हैं। तो पराक्रम घर में 15 तारीख को मार्गी होंगे, तो सबसे पहले आपके मन की जो अवस्था है उसमें मनोबल बढ़ेगा। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, जो आपका आत्मविश्वास है, उसमें अचानक बढ़ोतरी मिलने वाली है। अगर आपके जीवन में स्वयं का जो व्यक्तित्व है उसमें आपको अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, तो स्वयं का जो व्यक्तित्व है, स्वयं का जो ज्ञान है वो आपका बढ़ने वाला है।
आपका व्यक्तित्व जो है वो आपके कर्म क्षेत्र के मामले में सम्मान सफलता देने वाला है। कोई भी बात है, किसी भी वस्तु को सीखना चाहते हैं, उसको जल्दी कैच कर लेंगे, जल्दी सीख पाएंगे। और किसी जगह पर जहां पर आप अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कर्म क्षेत्र हो चाहे सामाजिक सेक्टर हो, वहां पर आप अपनी बात को ढंग से रखने के लिए सक्षम हो पाएंगे और आपके अंदर साहस बढ़ने वाला है। तथा धनु राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। दूसरा घर जो होता है आपके जीवन में संचित धन का है, तो धन का संचय होने वाला है। अगर आपके जीवन में जितनी इनकम हो रही है उससे आय का जो मात्रा है 70% या 80% आपकी आय का खर्चा हो जा रहा है, तो अब आप देखेंगे कि आय की बढ़ोतरी आपके जीवन में ज्यादा होने वाली है और धन का संचय भी आपके जीवन में ज्यादा होगा। दूसरे घर के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। तीसरे घर में यानी पराक्रम घर में ये मार्गी हो रहे हैं, तो जहां भाई बहनों का सहयोग आपको मिलने वाला है, वहीं धनु राशि वाले जातकों को कुटुंबी जनों का यानी परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको मिल सकता है। और धनु राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव चूंकि नवम भाव पर अपनी दृष्टियां डालेंगे और पंचम घर पर भी डालेंगे, तो पंचम घर भी आपके लिए शिक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है और जो आपका नवम घर है वो उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो दोनों जगह पर आपको इनका दुष्प्रभाव कम हो रहा है, तो आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपका जो प्रदर्शन है बेहतर होगा और आपके जीवन में आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी ज्यादा होने वाली है। जैसे अगर आप कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसमें यदि आप बैठना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको जो परिणाम मिलेगा वो आपको ज्यादा बेहतर मिल सकता है। यहां पर जातकों के जीवन में 12वें घर में शनि की दृष्टियां पड़ रही है, तो अब ये मार्गी दृष्टि पड़ने वाली है, तो आपके जीवन में विदेश से रिलेटेड कामों में शुभता मिल सकती है। अगर आपका कोई भी काम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है या विदेश जाना चाहते हैं, तो इस मामले में धनु राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर है। तथा जातकों के जीवन में अगर आपको वैवाहिक रिश्तों के मामले में समस्या हो रही है, तो वैवाहिक जीवन के मामले में चल रही समस्याओं से निजात भी आपको मिलेगा। और पंचम घर में इनकी दृष्टि का प्रभाव समाप्त होगा, तो प्रेम जीवन का रिश्ता भी आपके लिए मजबूत बनने वाला है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए पराक्रम घर में शनिदेव की मार्गी चाल शुरू होने वाली है, तो अगर शरीर में कोई समस्या है, कोई मन में आपको समस्या चल रही है, तो शारीरिक समस्याओं से भी आपको निजात मिलने वाला है। परेशानी जो है वो आपके जीवन से कम होती हुई जीवन में नजर आने वाली है। दर्शकों, इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए धनु राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो अपने जीवन में यदि आप संघर्ष को कम करना चाहते हैं और शनि का बेहतर प्रभाव यदि आप लेना चाहते हैं, तो मन वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम आपको देगा। और धनु राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अगर आपके घर में गाय है, गाय की सेवा करें, गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में दुष्प्रभाव जो है काफी कम होगा और आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। ये सभी धार्मिक और अच्छे उपाय करके आप शनि को मजबूत बना सकते हैं। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।